गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यानी 25 नवंबर को 65 बीपीएससी मेंस के जनरल हिंदी और जीएस पेपर वन कंडक्ट हुआ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जनरल हिंदी का एनालिसिस किया था और इस वीडियो में मैं आपको पेपर वन का एनालिसिस करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसका पैटर्न आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल 300 मार्क्स होते हैं और इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन से आपको लिखना है 3 क्वेश्चन और अगले सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो स्टेट्स का है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपके 38-38 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं और 36-36 नंबर के स्टेट्स के 2 क्वेश्चन हैं। बाकी आपके पास चॉइस होता है, उसी में से आपको लिखना होता है जो आपको आ रहा है। तो हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन वन, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। जो भी आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पश्चात शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पहले आ चुका है। स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, बीपीएससी का अब एक नया ट्रेंड है कि पहले बीपीएससी पाल कला, मौर्य कला या मधुबनी शैली, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देता था, लेकिन पिछली बार से देखा जा रहा है कि क्वेश्चन अब रिलेट करने को दिए जा रहे हैं। जैसे कि पिछली बार आया था मौर्य कला की विशेषता बताइए और उसको बौद्ध धर्म के संबंध में प्रकाश डालिए। इस बार क्वेश्चन सेम वही है, बस मौर्य कला की जगह पाल कला दे दिया गया है कि पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध भी संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं आके आपको उसको लिंक स्थापित करना होगा। इसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे कि पहला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन। सेकंड, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। और तीसरा, बिहार में दलित आंदोलन। फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 को लिखना है और यह 38 नंबर का है। 19 नंबर का एक सेक्शन है और ये फ्रेंड्स बीपीएससी का नया ट्रेंड है। पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि अब शॉर्ट नोट्स बीपीएससी पूछ रहा है और यह काफ़ी फायदेमंद होता है लिखना। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन को लिखते हैं तो हो सकता है 38 में आपको बहुत अच्छे लिखेंगे तो 26-28 इसके आसपास, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो इसमें आपको अधिक नंबर आने की संभावना है। 19 नंबर का 2 है, तो अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो 15-15 भी अगर आते हैं तो आपको 30 नंबर आ सकते हैं। तो यह बेहतर है अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन लिखना है, आपके पास चॉइस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में इसमें करंट क्वेश्चन होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या है, कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पे है कि अब बीपीएससी रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत दे रहा है। पिछली बार भी रिपोर्ट से दिया था और उसके इंडिकेटर थे उससे क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार भी क्वेश्चन जो आया हुआ है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इस ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कम से कम उसके जो भी इंडिकेटर है वो याद रखना पड़ेगा, जो भी उसके मानक है, और बताना है कि क्या कारण है कि जो डेवलप देश है, स्पेशली नॉर्डिक देशों की बात कर रहा है, ये नॉर्वे, स्वीडन, इन सब देशों की बात कर रहा है, वो इतने आगे क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो आप सारे रिपोर्ट को, जो बड़े रिपोर्ट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो भी उसके पैरामीटर है उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग
बुश फायर और ब्राज़ील के अमेज़न दा जैसी तत्कालिक आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत पुराना था और लगभग 1 साल पुराना क्वेश्चन है ये, जिस समय ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और अमेजन में आग लगी थी, काफ़ी चर्चा में था ये। तो अब बीपीएससी लगभग 1 डेढ़ साल का पीछे का भी करंट पूछ देता है, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो अब आप पीछे के करंट को भी छोड़ नहीं सकते, स्पेशली जो बड़ी घटनाएं हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थों को की सुधारण व्याख्या कीजिए। कोविड-19 काफ़ी चर्चा में था और काफ़ी इसके इम्पैक्ट देखने को मिले हैं, और इसी को लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगाया गया, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला हमारे सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थ। तो हमें इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार किया भी होगा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। इस कथन पर चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, वैसे पेपर वन के जो करंट वाले सेक्शन होते हैं उसमें जनरली आईआर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ लगता है। और बाकी क्वेश्चन के नेचर का अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं या 1 साल के पुराने करंट है। आईआर के कम क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, तो आप अलग अलग बांट के आप नहीं पढ़ सकते, आपको होलिस्टिक करंट पढ़ना पड़ेगा। और जो भी चर्चा में रही घटना है उसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जैसा कि इस पेपर में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको 5 चॉइस है, 7 नंबर से लेकर 11 नंबर तक, और इसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। जो भी आपको आ रहा है अच्छे से उसको आप लिख लीजिए। जिसके बाद से चलते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 स्टेट्स का सेक्शन है। इसमें आपको 2 स्टेट्स बनाने हैं और प्रत्येक स्टेट 36 नंबर का। फ्रेंड्स, इस बार के स्टेट्स की अगर हम लेवल की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है और जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये सीडीपीओ का क्वेश्चन है, और सीडीपीओ में इस तरह क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने सीडीपीओ का स्टेट्स बनाया होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा बनाने में। बाकी क्वेश्चन भी ठीक थे स्टेट्स के, लेकिन बस यही था कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लगभग जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने बनाया है, तो उनसे बातचीत के बाद यह लगा कि इसमें लगभग 1 से 1.25 घंटे बच्चों को लगे हैं बनाने में, और ऑन एवरेज 1 घंटे मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेट्स इस बार का मॉडरेट टू टफ लेवल आप मान सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सीडीपीओ का प्रैक्टिस किया हुआ है तो लगभग आप ठीक ठाक बना लेंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं किया है तो मान सकते हैं कि आपके लिए एक थोड़ा सा टफ ये सेक्शन माना जा सकता है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें पेपर का जो लेवल है, तो हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो ठीक है। लगभग लगभग 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन है, जो पहले रिपीट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पिछले साल के क्वेश्चन को बनाया है, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से, तो इसको आसानी से कर लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड सेगमेंट का क्वेश्चन है करंट वाले, ये थोड़े परेशान करने वाले थे, स्पेशली मिशन शक्ति और ये सब जो क्वेश्चन बूस्ट फायर वाले जो पुराने करंट है। और ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इतना रिपोर्ट जल्दी छोटा होता है, 38 नंबर का लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सब थोड़ा परेशान करने वाला सेक्शन था। और स्टेट्स में मैंने बताया है कि अगर आप लोगों ने पहले बनाया है सारे प्रीवियस ईयर, चाहे बीपीएससी हो चाहे सीडीपी हो, तो आपके लिए ठीक था, नहीं तो ये भी सेक्शन उतना ज़्यादा आसान नहीं था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल है। और अब बीपीएससी का जो ट्रेंड है अब इसी तरह का रहने वाला है आगे से, और आप लोग जो तैयारी करें इसी ट्रेंड पर तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले समय के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।